हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसमें आज हम रेनबो क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर डोंट गिव अप का क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, बताना चाहेंगे आपको कि इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन और भावार्थ हमने पहले ही कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। यदि आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, जिससे आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट डोंट गिव अप का क्वेश्चन आंसर। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में जितनी भी वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं वो इस लेसन के लिए पर्याप्त हैं। इससे ज़्यादा किसी कठिन शब्द का प्रयोग इस लेसन में नहीं हुआ है, इस कविता में नहीं हुआ है, इसलिए वर्ड मीनिंग्स को हम यहीं छोड़ते हैं। हम सीधे चलते हैं अपने कंप्रीहेंशन क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अंतर्गत पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द माउंटेन, बच्चे पर्वत पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब हम कविता को पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि ये बच्चे पर्वत के ऊपर चढ़ना चाहते हैं और उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द माउंटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन मीन इन द पोयम, कविता में आए हुए शब्द माउंटेन का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब हम इस कविता को पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि हमारे जीवन में पर्वतों जैसी हजारों समस्याएं आ जाती हैं, तो उन्हीं समस्याओं की बात कवि इस कविता में कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा द वर्ड माउंटेन मीन्स द ऑब्स्टेकल्स आर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। माउंटेन का मतलब है हमारे जीवन की कठिनाइयां या फिर समस्याएं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द लाइन्स, लाइनों को पूरा करिए, जिसमें पहली लाइन है सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। दूसरी जो लाइन है यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप इसे अपनी किताब से भी देख करके पूरा कर सकते हैं। ये इस कविता की लाइनें हैं, उन्हीं लाइनों को बस पूरा करना था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोयम, आपने इस कविता से क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता से क्या सीखा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी लर्नड फ्रॉम दिस पोयम दैट वी शुड नॉट गिव अप। चलिए आगे आइए वर्ड पावर को देखते हैं। वर्ड पावर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन वी टर्न ऑन अ टैप, जब हम एक नल को खोलते हैं, वी टर्न इट ऑफ टू, तो हम इसे बंद भी करते हैं। लर्न द वर्ड्स फॉर दीज एक्शंस एंड दियर अपोजिट्स, इन कार्यों और उनके विपरीत शब्दों को जानिए। एक्शन का मतलब होता है कार्य और अपोजिट्स का मतलब होता है उनके विपरीत। ठीक है, तो आपके चार्ट में बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम कुछ नए शब्दों और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को भी जानेंगे। जैसे पहला हमारा जो चित्र है उसमें एक हाथ है जो नल को खोल रहा है। तो नल को खोलने का मतलब है नल को टर्न ऑन करना, खोलना, टर्न ऑन द टैप, नल को खोल दो। उसी में दाहिने साइड में दिया हुआ है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, टर्न ऑफ द टैप, नल को बंद कर दो। तो खोलने का विलोम जो हुआ वो क्या है, बंद करना, अर्थात टर्न ऑन का जो अपोजिट है वो है टर्न ऑफ। ठीक उसी तरह से हमारा जो दूसरा वर्ड है स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब है स्विच को ऑन कर देना, अर्थात बल्ब को जला देना, और उसके अपोजिट जो वर्ड है वो है स्विच ऑफ, बल्ब को बंद कर देना। हमारा अगला जो वर्ड है वो है पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना। चित्र में आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है जैकेट को पहन रहा है, और दूसरी तरफ देखिए तो उसमें लिखा हुआ है टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब है कपड़े को उतारना। अब इसमें जो है एक बच्चा अपने जैकेट को उतार रहा है।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, एक व्यक्ति जो है कुछ टूटी हुई टहनियों को माचिस की तीली से जला रहा है। अब जलाने से मतलब यहाँ है प्रकाशित करना। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति लाइट को बुझा रहा है, यानी कि पुट आउट कर रहा है। तो लाइट का मतलब हो जाता है प्रकाशित करना या आग जलाना, और पुट आउट का मतलब है उस प्रकाश को बुझा देना। हमारा लास्ट का जो वर्ड है वो है पुट इन। पुट इन का मतलब है अंदर रखना, और टेक आउट का मतलब है बाहर निकालना। अंदर रखने का विलोम क्या होगा? बाहर निकालना, अर्थात पुट इन का जो अपोजिट होगा वो होगा टेक आउट। हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि जो आपको स्वयं करनी है, और ये हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स। निम्नलिखित नारे को लिखिए ऑन ए चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर पर, एंड हैंग इट, और इसे लटकाइए इन योर क्लासरूम, अपनी कक्षा में। तो आपको इन 3 नारों को एक चार्ट पेपर पे लिखना है और अपनी कक्षा में लटकाना है। हमारा जो पहला चार्ट पेपर है रेड कलर का, उसमें लिखा हुआ है ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश करिए और दोबारा कोशिश करिए। यू विल सक्सीड एट लास्ट, और आप अंत में सफल होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आप कोशिश करते रहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हमारा दूसरा जो स्लोगन है वो नीले चार्ट पेपर पर है, और उसमें लिखा हुआ है गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं की मदद करते हैं। अर्थात यदि आप अपने कर्म को करते हैं तो ही ईश्वर आपको सफलता देता है। लास्ट का जो हमारा स्लोगन है वो हरे रंग के चार्ट पेपर पर है, और इसमें लिखा हुआ है वेयर देयर इज अ विल, वह स्थान जहाँ पे चाहत है, चाह है। देयर इज अ वे, वहीं राह है, अर्थात जहाँ चाह है वहीं राह है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ, जिसका टाइटल होगा द एंट एंड द डव। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।